Okay, dear students, we have to discuss about ether part 3. हम यहाँ पे ईथर में केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे. वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ द ईथर. नाउ वी हैव टू कंटिन्यू. सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ईथर होता है, ईथर में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं. देखिए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपका R होता है. तो मैंने आपको बताया था, इफ वी डिस्कस द एनी property of the compound, we have to discuss only two property, physical property and chemical property. फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, उसकी अपीयरेंस, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी स्मेल और ये सब चीजें आया करती हैं. और केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी हमारे पास आया करती है. रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी. ईथर जो होता है वो पानी के अंदर कभी डिसॉल्व नहीं होता है. ईथर आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू टू एल्काइल ग्रुप. यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, तो ये वाटर के अंदर ईथर को अंदर अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये पानी के अंदर किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होगा. तो अब हमारे पास क्या है, देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा. इसका रीजन क्या है, ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाएगा, देखिए इसमें ऑक्सीजन तो है, इसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन दो एल्काइल ग्रुप हैं. जितने भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप हुआ करते हैं वो क्या हुआ करते हैं, वो हाइड्रोफोबिक हुआ करते हैं. जितने भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप हुआ करते हैं वो क्या हुआ करते हैं, हाइड्रोफोबिक हुआ करते हैं. तो हाइड्रोफोबिक होने से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होने से हमारे पास क्या होगा, ये वाटर के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट नहीं होंगे. जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे तो एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इजीली नहीं कर पाएंगे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यही है कि वाटर के अंदर ये इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे. जब ये एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो बातें इंपॉर्टेंट होंगी. वो बात क्या इंपॉर्टेंट होगी कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे. तो इस तरीके से आइए हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखिए, ईथर के हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या है, दो लोन पेयर होता है. और मैंने आपको बताया हुआ लास्ट फर्स्ट क्लास में, इफ एनी कंपाउंड हैविंग लोन पेयर एक्ट एज लुईस बेस. ठीक है, तो अगर कोई भी कंपाउंड के ऊपर दो लोन पेयर होता है तो वो लुईस बेस की तरीके से काम करता है. लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. ठीक है, लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है, तो हमारे पास जो लुईस बेस होता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया करते हैं. So firstly we have to discuss the chemical property of the ether. Ether have act as Lewis base due to lone pair of electron and lone pair of electron. Lewis base are those species which have electron pair donor. Yeah, we can say that electron pair donor are Lewis base. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो हमारे पास क्या हुआ करता है, लुईस छाल यानी लुईस बेस हुआ करता है. तो प्रॉपर्टी इसकी जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की हम आपसे बात करेंगे तो फर्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी. वी हैव टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी. तो केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर अगर हम जब बात आपसे करते हैं तो यहाँ पर जो बात आती है वो क्या आती है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात आती है. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम कुछ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, कुछ रिएक्शंस को लेकर हम काम कर रहे हैं. तो वो हमारे पास क्या रिएक्शन है वो जरा देखिए. तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शंस हैं इधर की वो ज़रा देखिए, कौन कौन सी हमारे पास इधर से रिएक्शन हमारे पास होंगी. तो सबसे जो मेन जो हमारे पास रिएक्शन इधर की सबसे पहली होती है वो क्या होती है, ये हमें देखना है. ठीक, तो वी हैव टू डिस्कस रिएक्शंस. रिएक्शन विद Cl2, लाइट और डार्क. डार्क या लाइट में Cl2 के साथ रिएक्शन होती है दो तरीके से. नेक्स्ट यहाँ पे हम PCl5 से रिएक्शन बोलते हैं. कोल्ड HI और हॉट HI. कोल्ड HI एंड हॉट HI दोनों में अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है. ठीक, वाटर के साथ रिएक्शन होती है. ठीक, तो ये इसकी हमारे पास और फिर इसका जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास हुआ करती हैं ईथर को समझने के लिए. ये जो हमारे पास 5 रिएक्शन हैं, तो Cl2 के साथ रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी, PCl5 के साथ रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी, कोल्ड HI और हॉट HI के साथ रिएक्शन हो जाएगी, वाटर के साथ पानी के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और नेक्स्ट
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, इन बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम Cl2 के साथ रिएक्शन बात करेंगे डार्क में और कोल्ड में, ठीक है। तो रिएक्शन विद Cl2 के साथ हम रिएक्शन करेंगे। नाउ रिएक्शन विद हमारे पास Cl2 की बात होने वाली है। अब वो बात क्या है, अब वो बात हमें देखनी पड़ेगी। तो Cl2 के साथ जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो बात हमें देखनी है। यहाँ पर हमें डार्क रिएक्शन करनी है, यहाँ पर हमें डार्क रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, जरा देखिए। ईथर का फॉर्मूला होता है CH3 CH2O CH2 CH3। जब ईथर की हम बात करेंगे तो ईथर का मतलब होता है डाईएथिल ईथर, नॉर्मल ईथर होता है। इसकी रिएक्शन हम Cl2 से करने वाले हैं, डार्क में करने वाले हैं। अब देखिए, एक को मान लो अगर हम अल्फा मान लें, एक को हम अल्फा मान लें, एक को हम अल्फा डैश मान लें। इस वाले कार्बन को मैंने अल्फा मान लिया, इस वाले कार्बन को हमने अल्फा डैश मान लिया। ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आपके हुआ करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एक तरफ वाले को हमने अल्फा कार्बन मान लिया और दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया, अल्फा डैश मान लिया। अब बारी बारी से HCl यहाँ पे निकलेगा और कंपाउंड हमारे पास बन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3, ये हो जाएगा CH, ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये हमारे पास O, ये हमारे पास आ गया CH2 CH3, ठीक है। निकल हमारे पास क्या गया, HCl निकल गया। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर हो गया, क्योंकि अल्फा पे Cl लग गया। अल्फा पे हमारे पास क्या लग गया, Cl लग गया। और जब अल्फा पे Cl लग जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डाईक्लोरो हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब जो हमें बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देनी है, अब हमें इसकी रिएक्शन दोबारा करा देनी है। तो इसकी रिएक्शन जब हम दोबारा Cl2 से कराएंगे डार्क में, तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, ये हमारे पास अल्फा है, उसके बाद O, फिर CHCl, फिर हमारे पास CH3 है, तो ये अल्फा डैश हो गया। तो इसका नाम हुआ, अल्फा पे एक क्लोरो है, फिर अल्फा डैश पे एक क्लोरो है, तो अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर, ठीक है। तो नाम इसका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर। तो इस तरीके से जो है वो ईथर की रिएक्शंस डार्क में हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, जहां पे नंबर ऑफ H कम होने हैं वहां से H को निकाल देना है, बस चीजें, और उस जगह पे Cl को जोड़ देना है। तो एक जो है ये रिएक्शन है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये प्रतिस्थापन क्रिया हुआ करती है, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट। अब हम लाइट में रिएक्शन पे बात करेंगे। तो जब लाइट में रिएक्शन पे हमारे पास बात होगी तो जरा बात क्या होगी, इसको देखिए, पार्ट 3 चल रहा है हमारे पास। तो लाइट में रिएक्शन की जो बात होने वाली है वो क्या होने वाली है, तो जरा यहाँ पे Cl2 को हम लाइट में कर देंगे, लाइट में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो बड़ा सरप्राइजिंग होगा। वो सरप्राइजिंग क्यों होगा, अगर हमारे पास हमने लिख लिया, ईथर लिख लिया, CH3 CH2O CH2 CH3 लिख लिया, और यहाँ पे हमने Cl2 से रिएक्शन करा दी, किसमें करा दी, हमारे पास लाइट में करा दी। तो क्या होगा, जितने H होंगे उतने H रिप्लेस हो जाएंगे, जितने H होंगे उतने H क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने H हैं, अब देखिए कुल मिला के 3 3 6 4 10 हो गए। तो हम 10H को रिप्लेस करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लास 11 में बताया था कि अगर हमें एक H को रिप्लेस करना है तो एक Cl2, 2H को रिप्लेस करना है तो 2 Cl2, और 10H को रिप्लेस करना है तो 10 Cl2। तो हमारे पास 10 Cl2 यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 Cl2 और 10 HCl। जितने HCl निकालेंगे, अगर एक Cl2 ऐड करते हैं तो एक HCl निकालते हैं, 2 Cl2 में ऐड करते हैं तो 2 HCl निकालते हैं, और अगर हम 3 Cl2 ऐड करते हैं तो 3 HCl को हम निकाला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे जितने भी H हैं उन H को Cl में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बन गया CCl3, ये CCl2, ये O, ये CCl2 और ये CCl3 प्लस प्लस हमारे पास क्या होगा, 10 HCl हो जाएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 HCl हो जाएगा। तो यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट क्या होनी है, यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट नहीं होनी है कि सारे H को हमने Cl से रिप्लेस कर दिया। इसका नाम है पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम हमारे पास क्या है,
पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। इंपॉर्टेंट बात हमारे पास होती है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसका नाम हमारे पास क्या हुआ करता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर हमारे पास हुआ करता है। ठीक, तो ये हमारे पास लाइट में रिएक्शन हो गई, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमारे पास लाइट में रिएक्शन पूरी कर ली हमने। ठीक है, नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट पे हम कैसे इस रिएक्शन पे बात करेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास क्या हो रही है, जरा देखिए। अगली रिएक्शन हम PCl5 से ले लेते हैं, रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 से जब रिएक्शन कराते हैं तो बातें अलग हमारे पास निकल के आती हैं। वो बातें क्या निकल के आती हैं, PCl5 से रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक, तो ईथर को ले रहे हैं, ईथर को हमने ले लिया CH3H2O CH2CH3। हमने क्या कर दिया, हमने PCl5 से रिएक्शन करा दी। तो PCl5 को ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं, साफ साफ बात क्लियर हो रही है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास क्या हो गया, दो हमारे पास, एक इसके पास चला गया और एक इसके पास चला गया, और ये PuCl3 वाला हो गया। तो क्या हो गया, 2C2H5Cl बन गया, दिस गोज टू दिस वन एंड दिस गोज टू दिस वन, और PuCl3 आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब आपका PuCl3 देखिए आपका अलग हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, हमारे पास बचा 2CH3CH2Cl प्लस PuCl3। ठीक है, तो इस तरीके से जो ईथर की रिएक्शन है वो हमारे पास हो जाएगी, और नेक्स्ट रिएक्शन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।